नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र स्टडी क्लास में। मैं हूँ आपका दोस्त कुमार वीरेंद्र। ठीक है, आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1 ईंटें मन के तथा अस्सी हड़प्पा सभ्यता के है ना पतन के कारण चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को। ठीक है, कैसे हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है। तो इसमें कई तरह के प्रश्न पूछते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के लिखिए, ठीक है, अथवा हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुआ विवेचना कीजिए, है ना। या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से खत्म हुआ, यही प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आप लोग के लिए नया नया वीडियो बनाने में हमको मज़ा लगे। जब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं होता, वीडियो बनाने में मज़ा नहीं लगता है। ठीक है, जानते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन साक्ष्यों से पता चला है कि अस्तित्व के अंतिम चरण में यह सभ्यता पतनोन्मुख रही। यानी यह सभ्यता पहला तो खूब फला और जब अंतिम चरण आया तो धीरे धीरे इसका पतन शुरू हो गया। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता कैसे पतन हुआ, इसको लेकर के विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, यानी विद्वान एक मत नहीं है। ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस सभ्यता का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला था। इनके खुदाई के साक्ष्यों से ही इसका सारे के सारे डिटेल्स बताया गया है। ठीक है ना। इस सभ्यता के पतन होने के जो कारण दिए गए हैं, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, कुछ विद्वान का मत है कि सिंधु क्षेत्र में आगे चल करके वर्षा कम हो गई। ठीक है, जिसके फलस्वरूप यहाँ कृषि तथा पशुपालन में कठिनाइयाँ होने लगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य धंधा कृषि और पशुपालन, और कृषि पूरा के पूरा वर्षा पर निर्भर था। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण जो है कम वर्षा का होना। कम वर्षा के होने के फलस्वरूप क्या हो गया, यहाँ कृषि नहीं हुआ और कृषि के साथ साथ पशुपालन में कठिनाई हुई, जिसके कारण से यह सभ्यता समाप्त हो गया। दूसरा कारण है, कुछ विद्वानों के अनुसार इसके पास रेगिस्तान बढ़ता गया। रेगिस्तान बढ़ने से लवणता बढ़ गई, बालूपन बढ़ गया। ठीक है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई। इसके कारण यहाँ फसल कम होने लगा, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो रेगिस्तान बढ़ना भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण है। ठीक है, तीसरा कारण, कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ बार बार भूकंप आया। ठीक है, भूकंप आने से बस्तियाँ समाप्त हो गया, घर द्वार ध्वस्त हो गया। ठीक है, जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। तो बार बार भूकंप आना भी हड़प्पा सभ्यता के एक कारण बताया गया है। ठीक है, कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ भीषण बाढ़ आ गई। ठीक है ना, यानी वर्षा बहुत हुआ, ठीक है, बाढ़ बहुत आ गया, जिसके कारण लोग दूसरे स्थान को चले गए, है ना। नदी में बाढ़ आना यह हड़प्पा सभ्यता का पतन का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, सर्वश्री मार्शल और मेके और SR राव हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण बाढ़ को मानते हैं। ठीक है ना। अब पांचवा विचारधारा यह भी माना जाता है कि आगे चल करके सिंधु नदी का जो है धारा बदल गया। सिंधु नदी हड़प्पा सभ्यता से दूर हो गया। यानी मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता इस सब जगह में बसा हुआ है, नदी के किनारे किनारे नदी हो सकता है कुछ दूरी पर इस जगह है। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, इस नदी के पानी से ही अपना सारा जो जीवन चर्चा करते थे, कृषि पशुपालन पीने के लिए नदी से ही निर्भर रहते थे। आगे चलकर क्या हो गया, नदी का धारा बदल करके दूर हो गया, यानी इस तरफ से चले गए। ठीक है ना, तो काफ़ी दूर हो गया नदी, पानी की दिक्कत होने लगी, कृषि में कठिनाई होने लगी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, लोग दूसरे स्थान पर चले गए। ठीक है, छठा कारण दोस्तों जो बताया गया है KUR कैनेडी के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर मलेरिया एवं महामारी जैसी जो प्राकृतिक आपदा हुआ,
ठीक है। मलेरिया आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा बीमारी है ना, और कई तरह के महामारी भी आया और प्राकृतिक आपदा भी आया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ या पतन हुआ, ठीक है। यानी KR कैनेडी के अनुसार मलेरिया, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता का पतन किया, ठीक है। अब 7वां नंबर पर दोस्तों, कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ बाह्य आक्रमण यानी बाहरी आक्रमण हुआ, ठीक है, जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया, वहाँ के लोगों की हत्या की गई, ठीक है। व्हीलर के अनुसार 1500 ईस्वी पूर्व आर्यों ने आक्रमण किया और हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर दिया, वहाँ के लोगों को मार डाला, ठीक है ना। इस तरह से क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है। इसके अलावा कुछ विद्वान मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन भी हड़प्पा सभ्यता का विनाश का कारण रहा, यानी जलवायु वहाँ का परिवर्तन हो गया, ठीक है, समय पर वर्षा नहीं होने लगा, है ना, और इसके कारण से क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया, ठीक है। इस तरह से अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है। विद्वानों को हड़प्पा सभ्यता के पतन के लेकर के बहुत मतभेद है ना, कोई भी विद्वान एक मत नहीं है। तो सारे जो कारण हैं बताए गए आप लोगों को, उपयुक्त सभी कारणों ने मिल करके हड़प्पा सभ्यता का विनाश किया, ठीक है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता का कारण। अब अगला मुलाकात आप लोगों से अगला वीडियो में होगा, तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय विज्ञान, जय किसान, जय जवान। नमस्कार।